हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल करंट अनअफेयर। आज हम 25 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर यानी कि 24 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को भी रिवीजन करेंगे। तो शुरू करते हैं। डिजी कवच कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो ये शुरू किया गूगल ने। गूगल कब बना था? 1998 में। इसके फाउंडर कौन थे? फाउंडर थे लैरी पेज और सर्जी ब्रिन। इंडिया स्टेम समिट 2023 का 5वां संस्करण कहाँ हुआ? तो ये हुआ नई दिल्ली में। मिनिस्टर कौन मौजूद थे? धर्मेंद्र प्रधान जी। ये हमारे स्किल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मिनिस्टर हैं। और स्टेम की फुल फॉर्म क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। प्रोजेक्ट उद्भव, ये आर्मी प्रोजेक्ट है। तो ये किसने स्टार्ट किया? ये लॉन्च किया है राजनाथ सिंह ने। ये हमारे क्या है? ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। इन्होंने नई दिल्ली में प्रोजेक्ट उद्भव लॉन्च किया। संप्रीति 11 भारत और बांग्लादेश के बीच में कहाँ आयोजित हुई? तो ये हुई उमरोई छावनी में। ये मेघालय में है। और भारत और बांग्लादेश के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज होती है, क्या नाम उसका? बोंगो सागर। ये भी आपको याद रखना है। भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर कौन बनी? तो ये बनी सुरेखा यादव। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ भारत की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी थी? तो वो भी सुरेखा यादव जी बनी थी। कौन सा बल्लेबाज ओडीआई में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाला बल्लेबाज बन गया है? तो ये हैं सुमन गिल जी। और 38 इनिंग्स में इन्होंने 38 इनिंग में 2000 रन बनाए हैं। और इससे पहले ये रिकॉर्ड 40 इनिंग में हासिम अमला के पास था। उन्होंने 40 इनिंग में 2000 रन बनाए थे। तो ये रिकॉर्ड तोड़ दिया सुमन गिल ने। अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप किसको मिला? तो ये हमारे 50वें CGI मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी को मिला। तो ये हार्वर्ड लॉ स्कूल ने दिया है और ये हार्वर्ड लॉ स्कूल से पढ़े भी हुए हैं। तो आंसर है CGI चंद्रचूड़। एशियन पैरा गेम्स 2023 कहाँ पे शुरू हुए? तो इसका आयोजन किया होंगजाओ चाइना में। ये चौथे एशियन पैरा गेम्स हैं। पहली बार कब हुए थे? ये हुए थे 2010 में। कहाँ हुए थे? ग्वानझाओ ग्वानझाओ चाइना में 2010। पहली बार 2010 में हुए, फिर 14 में, फिर 18 में और ये एक अभी हो रहा है 23। और 18 में कब हुए थे इससे पहली बार? तो इससे पहले हुए थे जकार्ता में, यानी कि इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। तो 2018 में यहाँ हुए थे। मॉर्निंग कंसल्ट मैगजीन के हिसाब से सबसे मोस्ट पॉपुलर ग्लोबल लीडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी। भारत के विभिन्न राज्यों के युवा व्यक्तियों के बीच संबंधों को बढ़ाने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? तो ये युवा संगम है। भारत टेक्स 2024 ये कहाँ होगा? ये होगा न्यू दिल्ली में। ये टेक्सटाइल इवेंट होगा न्यू दिल्ली में। और भारत के टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है? वो है पीयूष गोयल जी। पीयूष गोयल जी एक्चुअली टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है इनके पास, और एक कंज्यूमर अफेयर और एक कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये 3 मेजर डिपार्टमेंट्स हैं पीयूष गोयल जी के पास। तो आंसर है न्यू दिल्ली। अनुभव अवार्ड 2023 विज्ञान भवन नई दिल्ली में कौन देगा? तो ये देंगे हमारे जितेंद्र सिंह जी। ये मैंने आपको कल बताया था, PPP मिनिस्टर हैं, पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंस और पेंशन।
मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह जी। अबू धाबी मास्टर 2023 में वुमेन सिंगल का अवार्ड किसने जीता? तो ये जीता उन्नति हुड्डा ने। अबू धाबी यूएई की कैपिटल है। और यूएई में करेंसी कौन सी चलती है? दिरहम। और एक और कंट्री जिसमें दिरहम चलती है, मोरक्को। ये भी याद रखना है। और बिशन सिंह बेदी जी का निधन हो गया। वो कौन से खेल से संबंधित थे? तो वो क्रिकेट से थे। तो बढ़ते हैं आज की 25 अक्टूबर करंट अफेयर्स की वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन है, 7वें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में भाग लेगा भारत की तरफ से कौन भाग लेंगे? तो ये हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर पीयूष गोयल जी भाग लेंगे। और मैंने बताया था ये इनके पास 3 डिपार्टमेंट है, टेक्सटाइल, कंज्यूमर अफेयर और कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। और सर्बानंद सोनोवाल पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के मिनिस्टर हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन मिनिस्टर हैं। तो ये कहाँ होंगे? ये होगा रियाद में। रियाद कहाँ है? यह सऊदी अरब की कैपिटल है एक्चुअली रियाद। और सऊदी अरब में कौन सी करेंसी चलती है? रियाल एक्चुअली आपको याद रखना है, एक तो ओमान में, एक कुवैत में, नहीं सॉरी कतर में, और एक ईरान में। ये 4 मेजर कंट्रीज़ हैं जिनमें रियाल चलती है, तो आपको ये याद रखना है। और सऊदी अरब के प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन सलमान। तो ये सब आपको याद रखना है। एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति कहाँ पे हुई? ये भारत और मलेशिया के बीच में बायलैटरल एक्सरसाइज होती है। तो ये भी हुई उमरोई छावनी में। इससे पहले संप्रीति 11 भारत और बांग्लादेश के बीच में भी उमरोई छावनी में हुई थी। तो हरिमाऊ शक्ति कहाँ पे हुई? उमरोई छावनी में। और एक उडारू शक्ति ज्वाइंट एक्सरसाइज है भारत और मलेशिया के बीच में। यह है एयर फोर्स करती है इसको। तो ये एयर एक्सरसाइज है उडारू शक्ति। और ये एयर एक्सरसाइज है और ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। और एक नेवल एक्सरसाइज होती है समुद्र SAMUDRA लक्ष्मण, भारत और मलेशिया के बीच में। ये 3 एक्सरसाइज आपको याद रखनी है। एक तो हरिमाऊ हो गई, एक उडारू शक्ति एयरफोर्स के लिए, और नेवल एक्सरसाइज होती है समुद्र लक्ष्मण मलेशिया। और मलेशिया की कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर में BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर भी है। तो ये सब आपको याद रखना है। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? अनवर ANWAR इब्राहिम, अनवर इब्राहिम। तो फिनमिन रिपोर्ट के हिसाब से सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी फिस्कल ईयर 2024 के लिए कौन बन जाएगा? तो ये बन जाएगा इंडिया। फिनमिन क्या है? फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में सबसे टॉप पे हो जाएगा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, तो इसके डायरेक्टर भारत में दौरा करेंगे। तो इसके डायरेक्टर कौन है? तो ये है राफेल ग्रोसी, ये पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। और IAEA, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है वियना में, वीना यानी कि ऑस्ट्रिया में। कब बनी थी ये? 1957 में।
और एंटोनियो गुटेरेस हैं एक्चुअली, ये हैं यूएन के डायरेक्टर जनरल। और यूएन कब बनी थी? 1945। 1945 में भी कब? 24 अक्टूबर 1945 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? ये न्यूयॉर्क में है। और डॉक्टर टेड्रोस गैब्रियास, ये हैं WHO के डायरेक्टर जनरल। WHO कब बना था? 1948 में, 7 अप्रैल 1948 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? यह है जेनेवा में, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। और जेंस स्टोलनबर्ग, ये है नाटो के डायरेक्टर जनरल। और नाटो कब बनी थी? नाटो बनी थी 1949 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका है ब्रसेल्स में। ब्रसेल्स है बेल्जियम में, बेल्जियम की कैपिटल है ब्रसेल्स। और नाटो में कितने मेंबर कंट्रीज़ हैं? तो 31 मेंबर कंट्रीज़ हैं। और यूएन में 5 तो परमानेंट मेंबर हैं। कौन से? अमेरिका और फ्रांस और यूके, रसिया, चाइना, ये तो परमानेंट है। और टोटल मेंबर्स कितने हैं? 193। तो ये आपको याद रखना है। कोटक महिंद्रा बैंक के नए CEO और MD कौन बने हैं? तो ये बने हैं अशोक वासवानी। तो ये अशोक वासवानी जी हैं। और अगर मैं पूछूं तो दिनेश कुमार खरा कौन से बैंक के MD हैं? तो ये हैं SBI के। और S रमन एक्चुअली सारे के सारे MD और CEO हैं, ताकि आपको एक बार रिवीजन हो जाए। तो S रमन है सिडबी। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और श्री साजी केवी, ये हैं नाबार्ड के। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये आपको याद रखना है। और अगर मैं पूछ लूँ, 3 बैंकों का यहाँ पे जिक्र हुआ है, SBI, नाबार्ड और सिडबी। सिडबी कब बना था? ये बना था 1990 में। नाबार्ड कब बना था? 1982 में। SBI 1955, 1 अप्रैल 1955 में बना था। और इसके हेडक्वार्टर, SBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है मुंबई में। नाबार्ड का, ये भी मुंबई में। और सिडबी का आपको याद रखना है, लखनऊ में। तो इसके CEO कौन है? दिनेश कुमार खरे जी। और नाबार्ड के साजी केवी और सिडबी के S रमन। तो आपको याद रखना है। राजस्थान रॉयल में तेज गेंदबाजी और सहायक कोच के रूप में कौन शामिल किए गए हैं? तो ये किए गए जेम्स बॉन्ड जी। ये खिलाड़ी एक्चुअली न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज थे। तो इनको राजस्थान रॉयल में ऐड कर लिया गया है। हाल ही में खबरों में भारत के पास पैदा होने वाले दुर्लभ जुड़वा तूफान का नाम क्या दिया गया है? तो ये दिया गया है तेज हमून। और देखिए ये मैप दिख रहा है आपको इंडिया का। और जो यहाँ पे हो रहा है, इसका नाम क्या दिया गया है? तो इसका नाम दिया गया है तेज, TEGZ। और ये है हमून। एक्चुअली तेज नाम दिया है, एक तो ये क्वेश्चन बन गया कि तेज हमून नाम है जुड़वा स्टॉर्म का। तो और एक एक्चुअली क्वेश्चन ये भी बनते हैं कि ये किस कंट्री ने नाम दिया और ये किस कंट्री ने नाम दिया। तो तेज दिया है इंडिया ने और हमून दिया है ईरान ने। किसने दिया है? ईरान ने। और ईरान का मैंने बताया था करेंसी क्या है वहाँ पे? रियाल। और ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। और यहाँ के PM कौन है? इब्राहिम रईसी। तो
तो ये सब आपको याद रखना है। और आपने नाम सुना होगा रामसर साइट, तो ये रामसर ईरान में ही है एक जगह, तो ये ईरान में ही है जगह जिसके नाम पे ये रामसर साइट का नाम दिया गया। तो अभी अभी खबरों में चल रहा है तेज हमून, तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है। तेज नाम दिया है इंडिया ने, हमून नाम दिया है ईरान ने। हमून कहाँ पे है? ये है बंगाल की खाड़ी में, और तेज है ये आया है अरब सागर में। तो सिपरी रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सैन्य व्यय में सबसे ऊपर है? कि मिलिट्री आर्म्स मतलब कि मिलिट्री वेपन के लिए जो सबसे ज़्यादा खर्चा कर रहा है, तो वो है अमेरिका। दूसरे पे है चाइना, तीसरे पे है भारत, और चौथे पे है रशिया। तो सिपरी रिपोर्ट से याद रखनी है। सिपरी की फुल फॉर्म क्या है? सिपरी की फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो स्टॉकहोम कहाँ पे है? स्टॉकहोम है स्वीडन की कैपिटल है एक्चुअली। तो स्टॉकहोम से ये रिपोर्ट निकलती है, तो इसका नाम याद रखना, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसके अनुसार अमेरिका सबसे ज़्यादा खर्चा कर रहा है। कितना कर रहा है ये? 800 बिलियन डॉलर। और चाइना लगभग 300 बिलियन डॉलर के आसपास चाइना कर रहा है, और इंडिया कर रहा है 66 बिलियन डॉलर, और रशिया कर रहा है 60 बिलियन डॉलर के आसपास। तो ये याद रखना, टॉप पे कौन है? यूएसए, और भारत का रैंक है 3rd। तो एक रिपोर्ट ये भी देख लो कि सबसे ज़्यादा आर्म्स प्रोड्यूसिंग कंपनी कौन सी है, कि जो सबसे ज़्यादा आर्म प्रोड्यूस कर रही है पूरे वर्ल्ड में। सबसे ज़्यादा सेल कौन सी कंपनी आर्म्स बेच के अपनी सबसे ज़्यादा सेल कर रही है? तो ये आपको बस ये पहले नंबर वाली याद रखनी है। तो ये है लॉकहीड मार्टिन, ये नंबर 1 है और अमेरिका की कंपनी है। और ये आपको दिख रही बोइंग कंपनी, ये एरोप्लेन मैन्युफैक्चरर सेल की कंपनी है, बट ये आर्म्स भी बेचती है, तो ये भी याद रखना। तो ये आपको लॉकहीड मार्टिन ये याद रखना है। तो एशियन पैरा गेम्स चल रहे हैं, तो इसमें 500 मीटर T1 इवेंट में किसने गोल्ड जीता है भारत की तरफ से? तो ये जीता है अंकुर धामा ने। तो भारत ने एक्चुअली 24 मेडल जीते हैं जब तक मैं भी ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो 8 गोल्ड है, और 8 सिल्वर है, और 8 ब्रॉन्ज है। तो और भारत ने जो एशियन गेम्स हुए थे, ये तो पैरा गेम्स हैं, और एशियन गेम्स हुए थे 19th। तो इसमें कितने जीते थे? भारत ने जीते थे 28 गोल्ड, 38 सिल्वर, और 41 ब्रॉन्ज। भारत कौन से नंबर पे रहा था? भारत रहा था 4th नंबर पे। पहले पे कौन रहा? पहले पे रहा चाइना, दूसरे पे रहा जापान, तीसरे पे रहा साउथ कोरिया, और चौथे पे इंडिया। और भारत ने सबसे ज़्यादा 8 गोल्ड मेडल जीते हैं एथलेटिक्स में, और अब की बार बॉक्सिंग में कोई गोल्ड नहीं जीता, और रेसलिंग में भी कोई गोल्ड नहीं जीता। तो इसका मतलब भारत का प्रदर्शन बैडमिंटन और बॉक्सिंग और रेसलिंग में निराशाजनक रहा, और सबसे ज़्यादा गोल्ड एथलेटिक्स में आए हैं। तो ये याद रखना आपको। और अभी जो एशियन पैरा गेम्स हो रहे हैं, फोर्थ पैरा गेम्स हो रही हैं, 4th एशियन पैरा गेम्स। पहली बार कब हुए थे? 2010 में गुआंगझाओ में, चाइना में हुए थे। उसके बाद 2014 में, उसके बाद 18 में, और अभी 23 में हो रहे हैं। और इससे पहले वाले जकार्ता में हुए थे। तो ये सब आपको याद रखना है। तो 8 गोल्ड जीत चुका है इंडिया, तो जिसमें परवीन कुमार, अवनी लखेरा 10 मीटर राइफल में, और प्रणव शर्मा। तो जब तक ये 28 तारीख तक चलेंगे, 28 अक्टूबर से, 22 अक्टूबर से स्टार्ट हुए थे, 28 तक चलेंगे। तो 28 अक्टूबर तक एक पूरी मेडल टैली आ जाएगी। तो उसके बाद हम पूरी एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे इस पर। तो
तो इसका आंसर है 500 मीटर T1 स्पर्धा में गोल्ड मेडल किसने जीता? अंकुर धामा ने। और शैलेश कुमार और निषाद कुमार ने ये हाई जंप में जीते हैं, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है इसी में, तो ये हाई जंप में जीता है। और दीप्ति जीवान जी ये 400 मीटर वुमन रेस में जीती हैं। और एक और नाम याद रखना, अवनी लखेरा ने जीता है 10 मीटर एयर राइफल में। और प्रणव शर्मा इन्होंने क्लब थ्रो में, आपने देखा हो क्लब थ्रो एक डंडा से लेके फेंकते हैं, तो क्लब थ्रो में प्रणव शर्मा ने जीता। एक प्रवीण कुमार ने भी ये हाई जंप में जीता है। और एक प्राची यादव ने भी गोल्ड जीता है। तो ये किसमें? कैनोए एक्चुअली वो बोट रेसिंग होती है, तो कैनोए में गोल्ड जीता है। तो कितने हो गए? शैलेश कुमार 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अभी तक ये टोटल 8 गोल्ड इंडिया ने जीते हैं। और टोटल कितने जीते हैं? 24। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अनअफेयर।